तो बड़ी खबर, अल-कुद्स फोर्स ने जारी किया है प्रोपेगेंडा वीडियो। अल-कुद्स फोर्स ने ड्रोन लॉन्च करते हुए वीडियो जारी किया। उत्तरी इराक में अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया गया है। अल-कुद्स फोर्स ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करते हुए ड्रोन लॉन्च करते हुए वीडियो जारी किया। उत्तरी इराक में अमेरिकी बेस पर हमला करने का वीडियो जारी किया है। इसे प्रोपेगेंडा बताया गया क्योंकि अल-कुद्स की जब बात की जाती है तो वो कहा गया कि वो कुद्स जो हैं वो इस पूरे युद्ध में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, तेहरान के पाकदाश्त में भीषण हमला हुआ है। आईडीएफ ने आईआरजीसी के बेस पर हमला किया। हमले में तबाह हो गया है आईआरजीसी का बेस। ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तेहरान के पाकदाश्त में भीषण हमला, आईडीएफ ने आईआरजीसी के बेस को टारगेट कर उसे ध्वस्त किया है। यह बेस था आईआरजीसी का जिसे उड़ा दिया। खामेनेई के मारे जाने के 4 दिन बाद अब इजराइल ने एक बार फिर उसी बंकर पर 100 बमों से हमला किया। सवाल है कि इजराइल ने अब इस बंकर पर हमला कर किससे निशाना साधा है? क्या सैकड़ों फीट जमीन के अंदर बने बंकर अभी भी महफूज हैं ईरान में? जहां पर खामेनेई का था ठिकाना, वो फिर बना आईडीएफ का निशाना। जमीन के सैकड़ों फीट अंदर 50 विमानों के बमों का बवंडर। तेहरान में ईरान का नर्व सेंटर, क्या मिट गया खामेनेई का अंडरग्राउंड बंकर? फरवरी 2026 सुबह 9:30 हुए होंगे। ये खामेनेई के दफ्तर पर इजराइल की ब्लू स्पैरो मिसाइल ने कोहराम मचा दिया। इस खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल ने न सिर्फ खामेनेई के दफ्तर को तबाह किया, बल्कि खामेनेई समेत कई टॉप कमांडर्स को भी ढेर कर दिया। यानी इजरायली मिसाइलों ने खामेनेई को उस वक्त मारा जब वो जमीन के ऊपर थे। सैकड़ों फीट नीचे जमीन में बंकर थे और इन बंकर का वो इस्तेमाल करने से पहले ही मारे जा चुके थे। जिस वक्त खामेनेई पर हमला हुआ, बंकर का बाल भी बाका नहीं हुआ। सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद भी ये बंकर ईरान के टॉप लीडरशिप के लिए ठिकाना बना रहा। आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स ने इस बंकर को कमांड सेंटर बना लिया। लेकिन अब खबर है कि इजरायली रक्षा बलों ने यानी आईडीएफ ने ईरानी शासन की कमर तोड़ दी है। तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले लीडरशिप कॉम्प्लेक्स के ठीक नीचे स्थित अली खामेनेई के गुप्त भूमिगत बंकर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आईडीएफ का दावा है कि ऑपरेशन रोरिंग लाइन के तहत इस हमले में 50 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इजरायली एयरफोर्स के 50 घातक लड़ाकू विमानों ने एक साथ ईरान की राजधानी पर धावा बोल दिया। इन फाइटर जेट्स का टारगेट कोई साधारण इमारत नहीं, बल्कि वो जगह थी जिसे ईरानी शासन अपना अभेद किला समझता था। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का वो अंडरग्राउंड बंकर जो तेहरान के दिल में लीडरशिप कॉम्प्लेक्स के नीचे गहराई में छुपा था। ये सिर्फ बंकर नहीं, बल्कि पाताल में बसा एक पूरा शहर था। ये तेहरान की कई मुख्य सड़कों के नीचे फैला हुआ था। इसमें दर्जनों एंट्री गेट्स थे, बुलेट प्रूफ मीटिंग रूम और हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि परमाणु हमला भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ये बंकर तेहरान के दिल में किसी मकड़ी के जाल की तरह फैला हुआ था, इसीलिए इसे ईरान का पाताल लोक कहा जा रहा था। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये किसी फिल्म का नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के उसी अंडरग्राउंड बंकर का है। आपको हम इसी इलस्ट्रेशन के जरिए समझाते हैं, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के उस अंडरग्राउंड बंकर का इलस्ट्रेशन है। हम आपको इसी इलस्ट्रेशन से समझाते हैं कि आखिर इस बंकर को सबसे मजबूत बंकर क्यों कहा जाता है। ये बंकर दरअसल तेहरान के सेंटर में पूरी की पूरी सड़कों के नीचे फैला हुआ है। इसमें न केवल सुप्रीम लीडर का ऑफिस हुआ करता था बल्कि ईरान के राष्ट्रपति का दफ्तर और मिलिट्री कमांड सेंटर भी था। एक ही छत के नीचे, या यूं कह लें कि एक ही जमीन के नीचे इस बंकर को बनाने का मकसद साफ था, इजराइल के साथ युद्ध के हालात में सुप्रीम लीडर और IRGC के कमांडर को महफूज रखना। इस इमरजेंसी कंपाउंड के एंट्री गेट किसी को आसानी से नजर नहीं आते। वो शहर के अलग अलग कोनों से गुमनाम इमारतों के भीतर से रास्ते निकलते हैं। वीडियो में लाल रोशनी आप देख रहे हैं। दरअसल इन सुरंगों के लिए ये एंट्री गेट्स हैं। ये किसी भी संकट के दौरान ईरान के बड़े नेता पलक झपकते ही गायब होकर जमीन के अंदर इस किले में पहुंच सकते हैं और ये सुरंगें किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। और अब जरा आप इसकी गहराई और इंजीनियरिंग पर गौर कीजिए। आधुनिक सुरक्षा मानकों और कंक्रीट के कई परतों से बना ये बंकर किसी भी बड़े हवाई हमले को झेलने की क्षमता रखता है। गहरी सुरंगें, संकरे रास्ते और उन रास्तों के आखिर में बने आलीशान लेकिन सुरक्षित कमरे। जैसे ही आप सीढ़ियों के जरिए ऊपर से नीचे पहुंचते हैं, फिर बंकर के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल होते हैं, माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। ये गलियारे सन्नाटे से भरे हैं, पर दीवारों पर लगी तस्वीरें यहाँ के रसूख की कहानियां बयान करती हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की बड़ी बड़ी तस्वीरें, ईरान का झंडा, विदेशी मेहमानों के साथ उनकी मुलाकातों के फ्रेम किए हुए ये लम्हे, और ये वो जगह जिसे इस बंकर का दिमाग कहा जाता है। एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम या कहें हाई टेक वॉर रूम। यू शेप टेबल, दर्जनों कुर्सियां, हर सीट के सामने आधुनिक कंप्यूटर और मॉनिटर्स। सामने की दीवारों पर 3 बड़ी ब्लैक स्क्रीन, जो माना जा रहा है कि सैटेलाइट फीड, ड्रोन फुटेज या युद्ध के मैदान की लाइव अपडेट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। वैसे इस इलस्ट्रेशन वाले वीडियो को इजरायली सेना ने जारी किया है, लेकिन ये भी सच है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों के पास दुनिया के तमाम रहस्यों की सटीक और सही जानकारी होती है। अब सवाल ये है कि क्या 50 लड़ाकू विमान इस बंकर को ध्वस्त कर सकते हैं? जानकारों का मानना है कि जब एक ही लक्ष्य पर 50 विमान हमला करते हैं तो मकसद होता है अर्थ पेनिट्रेटिंग, यानी हथियारों के जरिए उस गहराई तक पहुंचना जहां शासन के सबसे बड़े राज जिंदा है। लेकिन तेहरान के बंकरों को ध्वस्त करने के लिए 50 विमानों का हमला भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि ईरान ने उन बंकरों को बनाने के लिए जिस कंक्रीट का आविष्कार किया वो दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है। इतना शक्तिशाली कि परमाणु हमले के बावजूद भी ये बंकर महफूज रहते हैं। कंक्रीट की ताकत को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को जरा पलटिए। यूक्रेन का मालिशेव टैंक कारखाना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने इस पर एक ही दिन में 1600 हवाई हमले किए। आसमान से मौत बरस रही थी, लेकिन कारखाना नहीं रुका। आज दशकों बाद रूस ने अपनी सबसे घातक इस्कंदर मिसाइलों से इस पर 10 बार सीधा प्रहार किया, लेकिन ये सोवियत काल का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी सीना ताने खड़ा है। इसे सोवियत संघ के समय बहुत मोटे रेनफोर्स्ड कंक्रीट से बनाया गया था। फैक्ट्री की इमारतें सैन्य हमलों को झेलने के लिए डिजाइन की गई थी। कुछ हिस्सों में सेमी अंडरग्राउंड्स भी बनाए गए थे। अगर 80 साल पुराना सोवियत कंक्रीट इस्कंदर को मात दे सकता है, तो आप सोचिए कि आज का आधुनिक ईरान क्या कर रहा होगा।
ईरान के बंकर सोवियत काल के इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा मॉडर्न, मल्टी लेड और जटिल है। ईरानी इंजीनियरों ने इन्हें इस तरह से तैयार किया है जो स्मार्ट कंक्रीट की कई परतों से ढके हैं और इसीलिए जानकारों की दलील है कि शायद ही 50 विमानों के हमले इन बंकरों के ऊपरी खाल तक को खुरच पाए। पिछले साल ही ईरान के 3 परमाणु साइट्स और अंडरग्राउंड बंकरों पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम बरसाया था। पहली बार 30,000 पाउंड के बम का इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया है, लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का बाल भी बाका नहीं हुआ। कहा जाता है कि बम उसकी सतह में ही धंस गया था, न तो फटा न ही कहीं कोई नुकसान पहुंचा पाया। पॉपुलर मैकेनिक्स की रिपोर्ट की माने तो ईरान के पास अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की एक नई टेक्नोलॉजी है जो उसे बंकरों के लिए बड़ी ताकत देती है। इसमें साधारण सीमेंट की जगह क्वार्ट्ज पाउडर और नैनो मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। ये कंक्रीट पत्थर की तरह सख्त तो है, लेकिन इसमें लचीलापन है। ये शॉक वेव्स के साथ हल्का सा मुड़ सकता है, जिससे इसमें दरारें नहीं पड़ती। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर भी इसमें धंसने की बजाय इसके ऊपर ही फट जाते हैं। अगर बंकर नहीं टूटा तब भी क्या हमला कामयाब माना जा सकता है? जानकारों के मुताबिक अगर बंकर के अंदर बैठे जनरल को नहीं आप मार सके तो आप उसके कम्युनिकेशन के साधनों को काट दीजिए। कमांड एंड कंट्रोल को पंगु बनाने का मतलब है बाहर लगे सेंसर्स, केबल्स, एयर वेंटिलेशन और बिजली की सप्लाई को तबाह कर दिया जाए। अगर जनरल अपने सैनिकों को आदेश ही नहीं दे पाएगा तो वो अभेद बंकर एक कंक्रीट की कब्र बन जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।